Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, the figure gives the potential energy function ux for a system in which a particle is in one dimensional motion. Particle क्या आपका one dimensional motion कर रहा है. In which region does the magnitude of force on the particle is greatest? जहाँ पर आपका magnitude of the force greatest होगा वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना है. ओके. ऑप्शन ए में गिवन है आपका ओ ए, बी में गिवन है ए बी, ऑप्शन सी में बी सी एंड ऑप्शन डी में क्या गिवन है आपका सी डी. ओके. तो देखिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए हमें यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का यहाँ पर प्लॉट गिवन है. ओके. और हमसे पूछा गया कि कौन सा रीजन पर आपका मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स क्या होगा, आपका मैक्सिमम होगा. ओके. तो हम लिख सकते हैं द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं. देखिए हमें यहाँ पर क्या बताना है, फोर्स फाइंड आउट करना है. हमें क्या बताना है कि किस रीजन में आपका क्या होगा, फोर्स की वैल्यू क्या होगी, आपकी मैक्सिमम होगी. ओके. तो देखिए बच्चों, फोर्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं. फोर्स इज डिफाइन एज द, फोर्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, माइनस ऑफ अवर डेल यू बाई डेल एक्स. ओके. ये क्या डिफाइन करता है, आपका फोर्स डिफाइन करता है. ओके. यहाँ पर यू के आपका पोटेंशियल. ओके. तो देखिए फोर्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, माइनस डेल वी इंटू डेल एक्स. और ये किस केसेस में डिफाइन है, दिस इज डिफाइन ओनली इन टर्म्स ऑफ अवर कंजर्वेटिव फोर्सेस. अगर आपका जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो आपका कंजर्वेटिव फोर्स है, तब आप फोर्स को क्या कर सकते हैं, एज ए फंक्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऐसे लिख सकते हैं. ओके. दिस इज ट्रू, दिस रिजल्ट इज ट्रू ओनली फॉर द कंजर्वेटिव फोर्सेस. ये क्या आपका कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए क्या आपका ट्रू है. ओके. तो चलिए अब हम इसको आगे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं. तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको क्या प्लॉट गिवन है, यहाँ पर आपको क्या प्लॉट गिवन है, किसका, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का यहाँ पर हमें प्लॉट गिवन है. ओके. वाई एक्सिस के अलावा आपके पोटेंशियल एनर्जी है और यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलावा आपका डिस्टेंस का आपका क्वेश्चन गिवन है. ओके. तो देखिए अब हम इसको क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं. देखिए इसका प्लॉट आपका इट्स लुक समथिंग लाइक दैट. ये आपका प्लॉट क्या है, इस तरीके से है कुछ. ओके. ये दिस इज आवर प्लॉट. ओके. ये जो पॉइंट है देखिए, ये आपका ओरिजिन है. इसके बाद जो पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट आपका ए पॉइंट है, ये पॉइंट आपका क्या है, बी पॉइंट है. यहाँ पर आपका देखिए ये सी पॉइंट हो जाएगा और इसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, आपका डी हो जाएगा. ओके. आपसे क्वेश्चन ने बोला कि किस रीजन में आपका फोर्स क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा. ओके. तो देखिए ये आपका यू और एक्स का कर्व है. तो देखिए यू एक्स कर्व का जो आपका स्लोप होता है, इसका स्लोप क्या देगा, स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है आपका डीवाई बाई डी एक्स. यानी कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस, ये आपको स्लोप देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेन थीटा भी बोलते हैं. ओके. तो जो आपका स्लोप फाइंड आउट होता है, स्लोप क्या होता है आपका डीवाई बाई डी एक्स. ओके. तो देखिए यहाँ पर हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या आपका डी यू है और आपका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या है, डी एक्स है. तो देखिए डी यू बाई डी एक्स का स्लोप क्या देता है, आपका फोर्स देता है. ओके. ये हम बोल सकते हैं फ्रॉम द डेफिनेशन. ओके. तो जो इसका स्लोप आएगा वो क्या देगा आपको, यहाँ पर फोर्स देगा. ओके. तो देखिए अब हमसे पूछा कि किस रीजन में आपका जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, सबसे हाईएस्ट होगा. ओके. तो देखिए हम यहाँ से रीजन से स्टार्ट करते हैं. पहले हम ओ से ए इस रीजन को देखते हैं. यहाँ पर देखिए आपका स्लोप कितना है, इस लाइन का आपका स्लोप कितना है, जीरो है. इस लाइन का क्या आपका स्लोप जीरो है. तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका नेट फोर्स होगा, फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, यहाँ पर जीरो फोर्स एक्ट कर रहा है. ओके. ए बी लाइन का आपका कुछ स्लोप है, ए बी लाइन में क्या आपका देखिए ये डाउनवर्ड है. तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या आपका कुछ स्लोप होगा. ओके. कितना है वो अभी हम फाइंड आउट करेंगे. बी से सी की तरफ देखिए, बी से सी की तरफ क्या आपका स्लोप जीरो है. तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर भी आपका क्या फोर्स जीरो है. ओके. यहाँ पर देखिए ए से बी तक की आपका जो फोर्स है, मान लीजिए F1 है, ये कितना आपका F1 है. और सी से डी की तरफ देखिए आपका यहाँ पर जो स्लोप है, इसका स्लोप क्या देखिए, सबसे ज्यादा स्लोप है. स्लोप मतलब देखिए आपका देखिए वाई एक्सिस के अलॉन्ग यानी कि एक्स एक्सिस की तरफ मूव करते करते सबसे ज्यादा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ सॉरी सबसे ज्यादा चेंज जो पोटेंशियल एनर्जी में हुआ है वो किसमें हुआ, आपका सीडी के अलॉन्ग हुआ है. किसमें, सीडी पॉइंट के अलॉन्ग हुआ है. ए से बी के अलॉन्ग भी कुछ चेंजेस हुआ है, लेकिन जो ज्यादा स्टीपर है वो क्या आपका सीडी है. ओके. सीडी के अलॉन्ग क्या आपकी जो स्लोप है वो क्या थोड़ा ज्यादा क्या है, इट इज मेकिंग, ये आपका जो एंगल है ये थीटा एंगल क्या है, ज्यादा बनना है. तो हम बोल सकते हैं कि सीडी के अलॉन्ग जो आपका फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, आपका सबसे ज्यादा होगा. ओके. ए जीरो से ए, जीरो से ए और बी से सी इसके बीच में तो आपका फोर्स क्या है, जीरो एक्ट कर रहा है. और ए से बी और सी से डी के बीच में जो आपका फोर्स है वो आपका है नॉन जीरो के इक्वल है. लेकिन क्वेश्चन ने पूछा कि विच रीजन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन द पार्टिकल विल बी द ग्रेटेस्ट. तो हम बोल सकते हैं कि आपका सी डी के अलॉन्ग होगा. देखिए ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ओ में दिया है ओ ए, ओ ए के अलॉन्ग तो आपका जीरो है तो ये हो नहीं सकता. बी के अलॉन्ग क्या है आपका ए बी, ए बी के अलॉन्ग भी देखिए स्लोप है लेकिन कम स्टीपर है, तो हम बोल सकते हैं ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा. सी ऑप्शन ने बोला है कि बीसी, बीसी के अलॉन्ग की स्लोप कितना है, जीरो है, तो फोर्स भी कितना हो जाएगा, जीरो. डी के अलॉन्ग देखिए आपका सी से डी की तरफ, यहाँ पर आपका स्लोप क्या है, सबसे मैक्सिमम है. तो हम बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स भी क्या होगा, यहाँ पर सबसे क्या होगा, मैक्सिमम होगा. तो हम लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आपका ऑप्शन डी. वी कैन से दैट ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.